Good morning class. We're going to continue our chapter Kings, Farmers and Towns of 12th class and today's topic is Towns and Trade. इस टॉपिक में हम टाउन्स की डेवलपमेंट, टाउन्स में ट्रेडिंग की डेवलपमेंट, इस टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसके सब टॉपिक पे आते हैं जिसका टॉपिक का नाम है अर्बन पॉपुलेशंस, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन. ठीक है. अब अगर हम अर्बन सिटीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन रहती थी, तो ये कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने महाजनपद पढ़ा था. महाजनपद क्या होते हैं? दे आर ग्रुप्स ऑफ जनपद. ग्रुप्स ऑफ जनपद मिला के एक महाजनपद बनता है जो कि बहुत पॉलिटिकल स्ट्रांग होता है, इकोनॉमिकल स्ट्रांग होता है. जैसे कि हमने मगध के बारे में पढ़ा था, विच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. ठीक है. अब इसमें मैंने आपको एक सेंटर्स के बारे में बताया था कि जो मगध था उसके 5 पॉलिटिकल और प्रोविंशियल सेंटर थे. ठीक है. जिसमें से हमारा पॉलिटिकल वो पाटलिपुत्र और हमारे बाकी जो प्रोविंशियल थे वो तक्षशिला, उज्जैनी और एक दो और थे. ठीक है. अब अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो वो रिवराइन ट्रेडिंग में हेल्पफुल था. ठीक है. वो रूट उसका वो वाला पड़ता था. उज्जैनी की बात करें तो वो लैंड रूट और रिवराइन रूट दोनों संभाल रहा था. ठीक है. एक और एरिया है पुहार. पुहार एक हमारे कोस्ट पे लाई करता था, तो वो एक बेसिकली एंट्री हो गई है जहां से हमारे सी रूट्स बिगन हो रहे हैं. ओके. जहां से हमारे सी रूट स्टार्ट हो रहे हैं वो पुहार हो गया है. तो देखो, जो भी एरिया फ्लरिश करता है, जहां पे डेवलपमेंट होती है, अब जैसे एक जगह है, अगर मैं एक पाटलिपुत्र की बात करती हूँ, पाटलिपुत्र एक हमारा रिवराइन रूट है, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां पे, तो लोग आके धीरे धीरे एक एरिया में सेटल होने लग जाएंगे. ठीक है. उससे क्या होगा, अब ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग रूट है, वहां पे मार्केट होगी, हर चीज होगी, हर फैसिलिटी होगी, तो वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, फ्लरिश करने लग जाएगा, और इसलिए उसको बोलते थे हम अर्बन सेंटर. ठीक है. जैसे हम मथुरा की बात करें उस टाइम पे, तो मथुरा वॉज बेसिकली अ सेंटर ऑफ कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. ठीक है. और वो इसी से ही बना होगा क्योंकि वो एक डेवलप्ड एरिया हो गया, लोग आके वहां पे सेटल होने लग गए, मार्केट्स लगने लग गई, तो एक इजी अवेलेबिलिटी होती है. लोग जहां पे आते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चीजें करते हैं, तो जिससे वो एक अर्बन पॉपुलेशन कहलाई जाती है. अब क्या है, जब हम ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि जो हमारे किंग्स थे और हमारे रूलिंग एलिट्स थे, एलिट्स कौन हो गए, जो उस टाइम के रिच लोग थे, ये एक फोर्टिफाइड सिटी में रहते थे. फोर्टिफाइड सिटी क्या होती है, जो कि पूरी कवर्ड होती है, वॉल से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको, ताकि इजिली उस पर अटैक ना किया जाए. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा था, जो हम बात कर रहे हैं ये, कि हमें इसके बारे में प्रॉपरली तरीके से पता नहीं लगा है. जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में अब हम एक्सकवेशंस और प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जैसे हड़प्पा की कोई साइट है, हम अपनी साइट लेते हैं जो इंडिया में हमारा गुजरात पड़ता है, गुजरात में हड़प्पन साइट्स थी, तो क्या आप उसको एक्सकवेट कर सकते हो अगर वहां पे लोग रहते होंगे? बिल्कुल भी नहीं. हम उसको छेड़ ही नहीं सकते. किसी का घर तोड़ के आप वहां पे खुदाई करने नहीं लग जाओगे कि मुझे यहाँ पे एक्सकवेशन करके आर्टिफैक्ट्स निकालने. तो जो आर्टिफैक्ट्स हमें डिस्कवर हुए, हमारे पास सिर्फ वही हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. तो उससे जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, उससे हमें इंफॉर्मेशन ये पता लगती है कि उस टाइम पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड हमें पॉटरी, जो भी सामान होता था, वो एक ब्लैक कलर की पॉलिश में ग्लॉसी यूज किए जाते थे, क्योंकि ऐसी पॉटरी बहुत सारी मिली है. ठीक है. देन टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, अलग अलग मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आइवरी. आइवरी होता है आपके हाथी, एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं. ठीक है. उससे जो सामान बनाया जाता था वो, ये सारी चीजें वहां पे बहुत मिली. अब सेकेंड सेंचुरी में आते आते हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलने लगी. वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शंस होते हैं ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिसमें इंफॉर्मेशन होती है लैंड रिसीवर की, डोनर की. ठीक है. वो क्या ऑक्यूपेशन करता था, उन सब चीजों की. ठीक है. तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस में इनके साथ साथ हमें ये भी पता लगा है कि वहां पे किस टाइप के लोग रहते थे एरिया में. तो इसमें हो गए हमारे वीवर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, पॉटर्स हो गए, गोल्डस्मिथ हो गए, ब्लैकस्मिथ हो गए, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. ठीक है. इसके बाद आपका इस टॉपिक का मेन चीज आती है जो है गिल्ड्स और श्रेणीज.
गिल्ड्स क्या होता है? गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज गिल्ड विद सेम ऑक्यूपेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं सिर्फ मर्चेंट्स का ग्रुप बनाऊं, ठीक है, तो मर्चेंट्स का ग्रुप गिल्ड कहलाएगा। गिल्ड भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मर्चेंट्स के गिल्ड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक कॉटन के गिल्ड, जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एक गिल्ड हो गया, फिर जो कॉटन सप्लाई रिलेटेड सब चीजें देख रहे हैं वो एक गिल्ड संभाल रहे हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर का देखें तो वो एक अलग गिल्ड हो गया। ऐसे वहां पे गिल्ड्स होते थे। तो गिल्ड्स जो मेंबर होते थे गिल्ड्स का, उनका क्या काम होता था? रॉ मटेरियल को देखना कहां से लाना है, ठीक है, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट को पहुंचाना, ठीक है, ये सारा गिल्ड का काम होता था। गिल्ड को श्रेणीज भी बोला गया है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि श्रेणीज क्या होता है तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही बात है। अब हम आगे ट्रेडिंग में मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, तो ट्रेडिंग में हम 6th सेंचुरी से देखेंगे कि लैंड और रिवर रूट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ, हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हुआ। अगर हम लैंड की बात करें तो हमारा सेंट्रल एशिया तक और उससे भी आगे पहुंच चुका था, ठीक है। और अगर हम रिवराइन रूट की बात करें तो हमारा कोस्टलाइन अरेबियन सी को कवर करते हुए हमारा ईस्ट को, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ठीक है, ये सारा कवर हो गया था, ठीक है। तो यहां तक लोग ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया के साथ, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, दे वर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, हमारे पेडलर्स, मर्चेंट्स और सी फेयरर्स। पेडलर्स कौन हो गए? जो बाय फुट पैदल चल के इस रास्तों पे जाते थे और सामान बेचते थे। देन हमारे मर्चेंट्स हो गए। मर्चेंट्स क्या हो गए? बड़े बड़े जैसे बुलक कार्ट्स में सारा सामान लेके जा रहे हैं और वो बेच रहे हैं। देन सी फेयरर्स बेसिकली दे आर ट्रेवलिंग बाय सी, ठीक है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे सी फेयरर्स ने कमाया, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया जाता था, तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो सेल किए जाते थे। जैसे सॉल्ट हो गया, ग्रेन्स हो गया, क्लोथ हो गए, और भी फिनिश प्रोडक्ट हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें यूज की जाती थी, सेल की जाती थी। अगर हम बात करें जो फेमस चीजें थी तो उसमें स्पाइसेस आ गए, जैसे पेपर, ठीक है, वो बहुत डिमांड में था। देन टेक्सटाइल, इंडिया का टेक्सटाइल में आपके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ गए आपके, ठीक है। एंड मेडिसिनल प्लांट, जैसे हम तुलसी कर ले, नीम कर ले, ये वाली चीजों की बहुत डिमांड थी, जो कि अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक पहुंचते थे,